करो। कामटिया के अंदर रिसेंटली जो घटना हुई है, बस हो गया भाई। 2 गांव के मकान जला दिए जाते हैं और आग बुझाने के लिए, मकान में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल जाती है गाड़ियां, एक ही बड़ी ने एक कलाकार, गाड़ियों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। अब ये अलग विषय है कि पीड़ित पार्टी कौन सी है, प्रताड़ित पार्टी कौन सी है, लेकिन ये साफ साफ है कि मकान जलते मकान को बुझाने के लिए दमकल नहीं जा पाई, दमकल नहीं पहुंच पाई, उसके लिए राजस्थान का बांसवाड़ा पुलिस जिम्मेदार है। सही बात। अभी जलते हुए मकान को अगर आप लोग बुझा नहीं सकते हो, बुझाने के लिए दमकल जा रही है, गाड़ियां पानी भर के वो तक नहीं जा पा रही और आप लोग खड़े खड़े देख रहे हो, आप जिम्मेवार हो। ये पास की घटना है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि पुलिस का जो रोल है, पुलिस की जो भूमिका है अपराध रोकने वाली, यहां ऐसा लग रहा है पुलिस का रोल को देख करके कि जो भी अपराध करने वाले लोग हैं उनको बचा दिया जाता है, उनकी सुरक्षा दी जाती है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और जिनके साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, उन लोगों को लगातार समर्थन किया जाता है। हत्या करने वाले लोग, प्रताड़ित करने वाले लोग, परेशान करने वाले लोगों के साथ मिलकर के। अब इसमें कौन से पुलिस अधिकारी का कितना रोल है, कौन कौन लोग रिश्वत लेकर बिक जाते हैं, पैसा लेकर के अपराधियों के साथ मिलीभगत करके कौन कौन गलत काम करते हैं, ये जांच का विषय है। उस घटना से मिला जुला ये भी घटना है, वो भी आदमी को मारा है रिसेंटली और अनिल भाई को भी हत्या कर दी है। हत्या कितनी बेरहमी से हुई है, तड़पा तड़पा कर मारा, ये आप सबको पता है। जो लोग हत्या करने की साजिश रचने वाले हैं, हत्या करने की सारी चीजें मुहैया करवाने वाले हैं, वैसे लोगों को पूरी तरीके से बचा लिया गया है। जब साफ साफ है कि हमारा जो साथी अशोक भाई वह 84,000 विधानसभा चुनाव में वोट लाए थे, यानी वो विधायक से कम नहीं है, विधायक नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, और उसके भाई की हत्या कर दी जाना सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति की दुर्भावना रखते हुए उस व्यक्ति की हत्या की गई, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। इतने लंबे समय तक धरना चला है। हमारे जनप्रतिनिधि लोग उदयपुर में जाकर के आईजी से भी मुलाकात करके आए हैं। मैंने जानकारी लिया, जो साथी मिलने के लिए गए थे, मैंने बोला कि क्या बोला आप लोग गए थे, क्या हुआ, आईजी ने क्या बोला उदयपुर में। हमारे साथी लोग बोले कि वहां पर बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक भी बैठे हुए थे पास में। हाँ, मैंने कहा ये कैसे करी, मीटिंग अरेंज कराने गए। भाई हमारे लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जा रहे उदयपुर के अंदर, और वहां बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक कैसे पहुंच जा रहे हैं? सही है। ये क्या है? जब हम अपील में गए हैं, हमारी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। सही बात। हम अपील करने के लिए गए, हम वरिष्ठ अधिकारी को, उसके पास में यहाँ का अधिकारी चला गया पहले से। ये क्या है? और मैंने इनसे पूछा, हमारे जो साथी लोग गए थे जनप्रतिनिधि, बोला क्या उनने? तो ये बोला कि जैसा पुलिस अधीक्षक ने बोला वैसा का वैसा सेम शब्द, सेम लाइन, एक ही तरीके का जवाब आईजी ने दिया। भाई किसी प्रशासनिक आदमी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं पुलिस अधीक्षक और आईजी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, प्रोटोकॉल में तुमसे बहुत ऊपर हूँ मैं, इसलिए मैं तुमको पुलिस अधीक्षक बोल रहा हूँ। मैं साहब बाप कहना मैं नहीं करता हूँ ये चीजें। तो भाई आईजी ने वही चीज दोहराई जो पुलिस अधीक्षक ने पहले कही थी, और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कही। इसका मतलब ये साफ साफ है कि हमारे जाने के पहले ही हमारे मामले को दबाने की कोशिश हुई है। सही बात। आईजी के दफ्तर में उदयपुर में। सही है। तो मैं तो इतना आप सबके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हमें रोड के ऊपर तो लड़ना ही लड़ना है। इसे रोड की लड़ाई को मरने तक जिंदा रखना, लड़ते रहना। आज ये समस्या आई है, आज अनिल भाई की हत्या हुई है, कल को कोई और अनिल भाई ना बने, किसी और को साथ अन्याय ना हो। एक विधायक के भाई के लिए हम लोग न्याय नहीं करवा पा रहे हैं। हताश नहीं होना, लेकिन थोड़ा चिंतन मनन तो जरूर करना है। कदम कदम पर हमारे साथ अन्याय करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर आप सब लोग भरोसा करते हैं, वही लोग हमारे साथ में गद्दारी करते हैं। जिनका काम है सेवा करना, सेवा मतलब पैसा लेकर के, उसको सर्वेंट कहते हैं, वो लोग वो करने के बजाय दलाली करने में लग जाते हैं।
सही बात। आरोपियों के साथ मिलीभगत करके। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारी लड़ाई को कागज और कलम को आगे रखते हुए, सावधान रहते हुए, रोड पर भी लड़ना होगा और कोर्ट में भी लड़ना होगा। मैं भी कानून का जानकार हूं, मैं भी जानता हूं क्या होता है, प्रक्रिया कैसे चलती है, कार्रवाइयां कैसे होती है, अपराध करने वालों के साथ में कैसा सलूक होना चाहिए, और अपराध रोकने वाले जो लोग होते हैं उनका क्या ड्यूटी है। कोई अपराध होता है तो उसका अनुसंधान करके आरोपियों को अदालत में पेश करने की जिन लोगों को ड्यूटी है उनको कैसा काम करना चाहिए, इन सब लोग चीजों को लेकर के और अदालत में आप हम सब जाएंगे। आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ी तो जो अशोक भाई है, मैं इनको विधायक मानता हूं घाटोल का, एक विधायक के भाई के लिए मैं आप जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट में जाकर के एक बड़ा अच्छा तगड़ा वकील करें और उससे वकील से फीस की बात करें। मेरी ओर से मैं पहली दफा 1 लाख रुपया हाईकोर्ट में अशोक भाई के न्याय के लिए देख करके बचाऊंगा। बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ इतना ताली नहीं बजाना, हम न्याय के लिए आए हैं। मेरी बात अच्छी लगी होगी जरूर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सब ऐसा काम करिए, आप सभी की बात अच्छी लगे अशोक भाई के परिवार को। आप सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार आप लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल। जब तक हम अदालत के अंदर में ये जो सेटिंग करने वाले लोग हैं, अपराध को दबाने वाले लोग हैं, अपराधियों के साथ मिलीभगत करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले, हत्या करने वाले लोगों के साथ में इनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, बचाने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, इनके अगेंस्ट में टाइट एक्शन जब तक ना हो तब तक आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। तन, मन और धन, 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप अभी सब लोग यहाँ बैठे हुए, ये आपका तन है। हमारे कई साथी पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, धरने पर बैठे हुए, ये आपका तन है। आपको मन से काम करना होगा, समझ आपको दिल से यहाँ सपोर्ट करना होगा जब भी जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े। धन का सवाल रहा, भाई यहाँ राजस्थान के साथी लोग, हम मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में आपकी तुलना में, मगर जैसी आपकी एकता, जैसा आप बेहतर काम करते हैं हम लोगों से, जैसे आप ज्यादा जागरूक है, उसी प्रकार हमारे यहाँ कम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय में जुड़े हुए कम लोग हैं, आपके यहाँ ज्यादा है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं जय कृष्ण पटेल साहब, इनके सहित में सभी विधायकों को, हमारे सांसद महोदय को, सारे जिला परिषद, सारे पंचायत समिति, सारे सरपंचों और समाज में काम करने वाले सारे अधिकारी, अफसर, कर्मचारी, सारे व्यापारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट का सबसे बड़ा वकील जो गर्दन देने को तैयार हो जाए लेकिन झुके नहीं और डरे नहीं, ऐसा वकील पकड़ करके जो उसकी फीस लग रही उससे बात करके और इनके खिलाफ सबसे पहले मुकदमा दायर करवाने के लिए अदालत में पिटीशन लगाएंगे। बिल्कुल। कि हमारे हत्या हुई है और हत्या के मामले को जो दबाने वाले अधिकारी लोग हैं, इनके अगेंस्ट में एक्शन होगा, इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। भाई आप सब लोगों ने सुना होगा STSC अधिनियम जी, अत्याचार निवारण अधिनियम जी, STS। उस अधिनियम के तहत अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, अपराध करने वाले लोगों को बचाता है अपर कास्ट का अधिकारी, उसके अगेंस्ट में भी एक्शन होता है, ये नियम में लिखा हुआ। हत्या करने वाला भी आदिवासी हो सकता है, मगर जांच करने वाला जो ये लोग हैं, ये कौन कौन लोग हैं, इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता, हमको देखना पड़ेगा, निगरानी डालनी पड़ेगी। और मैं आपके इसी धरने के मंच से यह आग्रह करता हूं हमारे समाज के लोगों से, सारे जनप्रतिनिधियों से, अनिल भाई का जो मुकदमा, जो केस हुआ है, इनकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद से लेकर आज दिन तक जो जांच अधिकारी था, उस जांच अधिकारी के सहयोग में जो पुलिस अधिकारी थे, सबसे पहले इनको संबंधित थाने से हटाई जाना चाहिए। ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक ये मामले को दबाते ही रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इन्होंने एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की होगी, जो साक्ष्य होते हैं अपराध को मिटाने की कोशिश हुई होगी, तो इतनी बड़ी चीजें हो रही है। वरना एक हत्या हुई है और हत्या करने वाले सरपंच और उसके परिवार के लोग सब बता रहे हैं, हम कह रहे हैं जांच करो, पकड़ के उसको अदालत में पेश करो, अदालत में पेश नहीं किया जा रहा उसको। सही बात। ये क्या है? ये मामले को दबाने की कोशिश है। ये कौन कौन लोग हैं, किन किन कास्ट के लोग हैं, आप लोग सबको ये देखना होगा। हत्या करने वाले आदिवासी जरूर है, लेकिन हत्यारों को बचाने वाले लोग कौन से समाज के हैं,
क्या यहाँ एसटीएस अधिनियम प्रभावित हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना हमारे समाज के आज यहाँ जाजम पर धरने बैठे हुए सारे लोगों से, सारे हमारे जनप्रतिनिधियों से, सारे सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं से कि पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे, सबसे पहले उन अधिकारियों को हटा दीजिए इस थाने से और इस केस से बाहर कीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, कोई बड़ा अपराध होता है तो SIT, जिसमें लोगों को यह डाउट होता है कि इस मामले को दबाया जा सकता है, ये मामला राजनीति से प्रेरित हो सकता है, साक्ष्यों को प्रभावित किया जा सकता है, आरोपियों को बचाया जा सकता। ऐसे मामले में हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर में जुडिशियल न्यायिक जांच की मांग करते हैं। होता है न्यायिक जांच का आदेश, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनती है, SIT बनती है जांच होने के लिए, बिल्कुल उसके अंदर पूरी टीम होती है। एक दो आदमी पुलिस वाला बिक जाता है, डर जाता है, भग जाता है। इसलिए आज जब पुलिस अधीक्षक से बात हो तो SIT बनाई कि नहीं बने, पहले भी बोल करके गए थे आप और हम सब लोग, शायद SIT बना वैसा कहा था पुलिस अधीक्षक से। और न्यायिक जांच उसकी क्या प्रक्रिया है उसको लेकर भी विचार होना चाहिए। और कोर्ट के अंदर जितना भी पुलिस अधिकारी, जिन्हें जिन्हें लोगों ने अनिल भाई के मामले को दबाने की कोशिश की है, मुझे तो यहाँ तक डाउट हो रहा कि उसकी हत्या करने के पहले, अनिल की हत्या करने के पहले संबंधित थाने पर जरूर सेटिंग करने जैसी बात हुई होगी। बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि जो आदमी चोरी करता है वो पहले हिसाब किताब देखता है। सही कि है, मैं चोरी करने रात को जाऊंगा तो रास्ता कौन सा रहेगा, सही है, मैं चोरी करने जाऊंगा तो माल कितना मैं चोरी करूंगा, वजन कितना, कंधे पर सिर पर उठा के ले आऊंगा या गाड़ी लेके जाना पड़ेगा चोरी करने। सही है, चोर आदमी कोई सा भी ऐसी प्रकार की तैयारी के साथ जाता है। सही। तो ये जो अनिल भाई की हत्या हुई है, निश्चित तौर पर हत्या करने के पहले उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई होगी, हो सकता है उसके अंदर पुलिस के अधिकारी भी शामिल हो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए इन पुलिस के अधिकारियों का हाईकोर्ट के अंदर घसीटने का वक्त है। यहाँ हम लोगों ने बहुत बैठे, बहुत लंबा धरना दिया है, अब अदालत के अंदर इनको एक से एक बजाने पड़ेगी आप सबको मिलकर के। तैयार है, रेडी, आप सब तैयार हो? बिल्कुल, मुझे भरोसा है। मैं इतना ही आग्रह आपसे कर रहा हूँ और मैं आपको, हमारे जो भी टीम के साथी हैं, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अशोक भाई के भाई अनिल के न्याय के लिए। आप सबसे मेरा विनती है, जो आपकी क्षमता है, ये मत कहना कि यार कमलेश्वर बोल के 1 लाख चला गया, बड़ी रकम बता दी, ये नहीं कहना। जिसके जितने क्षमता है, मुझे ऐसा दर्द, ज्यादा दर्द इसलिए है, एक MLA के बराबर आदमी 84,000 वोट लाया, वो 1 लाख के करीब वोट लाया, इतने लोगों ने समर्थन दिया उसको, इतने लोगों ने भरोसा जताया। मैं तो 72,000 वोट लेकर के MLA बन गया हूँ, ये वो 83, 84 पर है मेरे से आगे। इतने बड़े आदमी के भाई की हत्या हो जाती है, आज हम यहाँ चुप रहेंगे, कल को किसी MLA का नंबर आ गया तो क्या करोगे? सही बात है? सही अरे है, भाई बड़े बड़े मंत्रियों को मार दिया जाता है दुर्घटनाओं में, सही बोल देते हैं सड़क दुर्घटना हो गई सही है, है। बराबर, हवाई जहाज के अंदर बड़े बड़े नेताओं को एक्सीडेंट हो जाते, बताते हैं कि एयर क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे गिर गया। सही बात है, वो अलग अलग जगह घटना होती, जांच का विषय जरूर है, लेकिन शंका आती कि नहीं आती मन में? बिल्कुल आती। इसलिए तो आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। और बस यही निवेदन है, आप सब लोग अपनी कमर कसे और हाईकोर्ट के अंदर इन सबको जरूर खाकी वर्दी वाले लोगों को घसीटना छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी।